आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेचिंग ग्राउंड पर वार्डवासियों का आक्रोश। दुर्ग में कचरा सेंटर के खिलाफ ज्ञापन। वार्ड 56 ने दी आंदोलन की चेतावनी। नगर निगम कार्यालय पहुंचा विरोध। हजार कंठों में गूंजा गुरुदेव का स्वर। श्री नूतन ने रचा सांस्कृतिक इतिहास। 1000 से अधिक कलाकारों ने स्वरांजलि अर्पित। भिलाई में मदर्स डे पर आयोजन। पीस ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने दिया मातृत्व का संदेश। दुर्ग पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। विशेष अभियान में वाहनों की जांच। 7 बाइक जब्त, 3 संदिग्ध हिरासत में। भिलाई के स्टेशन मरोदा क्षेत्र में मातृ दिवस के अवसर पर सद्भावना समिति द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मातृशक्तियों और प्रतिभावान बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान समिति ने पिछले 2 से 3 महीनों तक घर घर सर्वे कर ऐसे लोगों का चयन किया था जो आर्थिक अभावों के बीच रहकर भी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सम्मान समारोह में चयनित महिलाओं और होनहार छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, कॉपी और पेन प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य समाज में शिक्षा और सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देना बताया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ दिया, जिससे पूरा माहौल उत्साह और सांस्कृतिक रंगों में रंगा रहा। देखिए, काफी कुछ नहीं, अभी एक छोटा सा प्रयास है और ये एक श्रमिक बस्ती बाहुल्य क्षेत्र है ये, और हमने यहाँ पर एक हमारी टीम, पूरी महिलाओं की टीम, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मदर्स डे भी है। आज इस मातृशक्ति दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी महिलाओं की टीम ने ही पूरा जी भर कर 1 महीने लगातार मेहनत की है और उनकी आज मेहनत सफल हुई। आज का कार्यक्रम सफल रहा। हमने छोटा सा एक प्रोत्साहन देने का काम किया कि बच्चों को जो 60% से अधिक, यानी कि श्रमिक बस्ती वाले क्षेत्र में 95%, 98% तक लाए हुए बच्चे थे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके इतनी अच्छी अपनी पढ़ाई शिक्षा जारी रखी हुई है। हमारा एक प्रयास था कि हम ये पता लगाएं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस तरह का है और इसको सुधारने की दिशा में हम कैसा काम कर सकते हैं। मातृत्व दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया था। हमारे क्षेत्र की जो बहनें हैं, इन्होंने घर घर जा करके जितने भी प्रतिभावान छात्राएं हैं उनको आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए। जो 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हुए बच्चे हैं उनका सम्मान किया गया था। जो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया गया। भिलाई में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चिरनूतन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने श्रद्धा, संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र सुधा भिलाई द्वारा किया गया, जिसमें भिलाई सहित देश के 11 राज्यों के 11 प्रेक्षागृहों में एक साथ शतकंठे सम्मेलनक रविंद्र संगीत प्रस्तुत किया गया। इस विशेष आयोजन में 1000 से अधिक कलाकारों ने सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत की स्वरांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का विशेष आकर्षण देश भर के विभिन्न केंद्रों से हो रहा लाइव प्रसारण रहा, जिसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इससे दर्शकों ने एक साथ कई राज्यों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक आयोजन की संकल्पना और संगीत निर्देशन कोलकाता की संगीत साधिका अरुंधति देव ने किया। वहीं भिलाई में प्रशिक्षण और प्रस्तुति की जिम्मेदारी रविंद्र सुधा भिलाई के निर्देशक विश्वजीत सरकार और संचिता राय ने संभाली है। दुर्ग में पिछले लगभग 30 वर्षों से ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा कचरे की समस्या से परेशान वार्डवासियों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। वार्ड क्रमांक 56 के बड़ी संख्या में रहवासियों ने दुर्ग नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी है कि अगर ट्रेचिंग ग्राउंड से जुड़ा कोई भी नया कचरा निष्पादन सेंटर बनाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
आपको बता दें कि विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में वार्ड 56 के रहवासियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा निष्पादन के विरोध में एकजुट होकर नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और अपनी समस्याएं सामने रखी। वार्डवासियों का कहना है कि इस प्रस्तावित सेंटर में विरोध में पहले भी उन्होंने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर आवेदन दिया था, लेकिन इसके जवाब में नोटिस जारी कर पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और बढ़ गया है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर वार्डवासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस स्थान पर किसी भी प्रकार का कचरा निष्पादन सेंटर बनाया गया तो सभी वार्डवासी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। 30 साल से हम लोग इस कचरे को झेल रहे हैं। पुटिया कला वार्ड क्रमांक 54 में 5-6 पार्षद हो गए। तो अभी SRM सेंटर के निर्माण होते भी है, तो वो बिना सूचना दे, बिना पार्षद के जानकारी दे काम चालू हो गई से। तो हमन वार्ड विकास समिति के सब पूरा गांव वाले मन है वहाँ काम ला बंद कराए बर गए है ना, तब हमन ला पता चलिस कि SRM सेंटर बनत करके पार्षद लगातार विरोध भी होते। पार्षद महोदय कोई जानकारी नहीं रही से कर। जी, हम लोग वार्ड क्रमांक 54 पोटिया कला से हैं। पोटिया कला में कचरा निष्पादन के लिए जो वहाँ सेंटर बन रहा है उसके संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे आयुक्त जी से मुलाकात नहीं हुआ है। उनकी जो भी नीति सचिव उनको हम लोग दिए हैं। चूँकि पोटिया कला में लगभग 30 वर्षों से कचरा का वहाँ डंपिंग था, उससे हम लोग बहुत ही अपना जीवन को एक बहुत संघर्ष किए और हम लोग एक दूषित वातावरण में जीने के लिए मजबूर थे। आज वो स्थिति पैदा न हो, इस बात को लेकर के हम सब एक हो करके मंडल अध्यक्ष जी, यादव समाज के और हमारे वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष और पूरे युवा साथी के साथ हम लोग सब उनके विरोध में आए हुए हैं। आज विगत 30 वर्षों से हम लोग वही कचरा को देखते आ रहे हैं। आज उस बिना जानकारी, बिना पार्षद की जानकारी, बिना वार्डवासियों की जानकारी से वहाँ एक SLRM सेंटर का निर्माण कार्य आज प्रारंभ कर दिए बिना जानकारी के। अब हम लोग सभी वार्डवासी नहीं चाहते कि उस कचरे का निष्पादन वहाँ पोटिया कला वार्ड 54 में हो, और लगातार उसको हम लोग देखे हैं। जो कचरा वहाँ से गंदगी से लगभग 1 किलोमीटर दूर में भी आके वहाँ फैल जाती है। दुर्ग जिले के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कंडरापारा में पुलिस ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन IPL सट्टा संचालन के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले माह मिली सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ऋषभनगर दुर्ग निवासी विकास जैन द्वारा चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले जा रहे IPL 2020 क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल फोन और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हार जीत का दांव लगाकर सट्टा संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और 3 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इन आरोपियों के पास से 4 अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है। दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से सोमवार तड़के सुबह पुलिस द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना खुर्सीपार क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में व्यापक स्तर पर संचालित किया गया। अभियान के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, शिवाजी नगर और अटल आवास देवार बस्ती जैसे क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सघन चेकिंग एवं सत्यापन की कार्रवाई की। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना खुर्सीपार, भिलाई 3, जामुल, यातायात पुलिस एवं रक्षित केंद्र दुर्ग के पुलिस बल शामिल रहे। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की की जांच भी की गई। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में ड्राइवर एवं क्लीनर के लाइसेंस, वाहन दस्तावेज और आधार कार्ड के आधार पर सख्त सत्यापन किया गया। इस दौरान 7 संदिग्ध मोटरसाइकिल वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाना खुर्सीपार लाया गया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के तहत पुलिस ने अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की समझाइश दी। थाना नंदिनी नगर पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया गया। आरोपी नहर पुलिया के पास अहिवारा क्षेत्र में ग्राहकों की तलाश कर अवैध शराब की बिक्री कर रहा था।
सूचना मिलते ही थाना नंदिनी नगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम सज्जन खान बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई। इसके साथ ही बिक्री की रकम और एक मोटरसाइकिल कुल कीमत 23,700 रुपए भी जब्त की गई। आपको बता दें कि मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। मातृ दिवस के अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन ने समाज के बेसहारा और उपेक्षित बुजुर्गों के लिए एक बेहद संवेदनशील और प्रेरणादायी पहल की घोषणा की है। आपको बता दें कि विधायक सेन ने क्षेत्र में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम निर्माण की घोषणा की है। विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोग मातृ दिवस पर अपनी मां के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन समाज की वास्तविकता यह भी है कि कई बुजुर्ग माताएं और पिता आज भी वृद्धाश्रमों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हर व्यक्ति अपने माता पिता की सच्ची सेवा करे तो किसी भी मां को वृद्धाश्रम में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। उन्होंने घोषणा की है कि शांति नगर स्थित वैशाली नगर थाना के समीप उपलब्ध मैदान में एक आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए कलेक्टर से आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। मदर्स डे है। लोग कहते हैं कि आज माँ का दिन है, जबकि लोगों को समझना चाहिए कि माँ से ही तो दिन की शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया में सबने अपनी अपनी माँ को याद किया, अगर कहते हैं सोशल मीडिया में एक वाक्य और आता है कि अगर सब लोग अपनी माँ से इतना प्यार करते तो आज माँ जो है वृद्धाश्रम में नहीं दिखती। तो इसलिए जो है ये चिंता का विषय है। और आज मदर्स डे के दिन मैं एक बड़ा तोहफा वैशाली नगर विधानसभा को देने जा रहा हूँ। जी हाँ, वैशाली नगर विधानसभा में जो है वृद्धा आश्रम हम खोलने जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में मदर्स डे हर्षोल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान डिवीजन डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे पूरा वातावरण भावनात्मक और उत्साहपूर्ण हो गया। इस अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने ब्रह्मावत्सों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन की पहली गुरु, सखा और शिक्षक माँ होती है। भले ही कभी कभी वह हमें डांटती और समझाती है, लेकिन उनका स्वरूप सदैव शिक्षा और कल्याणकारी होता है। उनकी निस्वार्थ शिक्षाओं को जीवन में धारण करने से जीवन यात्रा सफल होती है। उन्होंने आगे कहा कि जीवन कुछ घंटों या वर्षों का नहीं बल्कि सदा काल का है। सच्चा सेवाधारी वही है जो शुभ भावना के साथ सेवा कर पुण्य अर्जित करता है। आपको बता दें कि उन्होंने सभी से अपने श्रेष्ठ जीवन के माध्यम से निस्वार्थ मातृत्व, स्नेह और शीतल अंजलि देने का आह्वान किया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।